बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेटिव टीवी में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज मैं ना तो किसी जो है ना वो प्लॉट की वीडियो लेकर आया हूँ, ना किसी घर की, ना कोई इस तरह की वीडियो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, लेकिन एक और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ मैं लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जिसका हर इंसान को जब वो काम शुरू करवाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये ऐसी चीज़ है जिसका हर इंसान को बेनिफिट है जब वो काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करवाता है उसके बिगनिंग से। तो कुछ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर नीचे कमेंट किया कि आप काइंडली जो है ना हमें इस चीज़ से आगाह करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के साथ ठेका करने से पहले कौन सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी होती हैं। सम टाइम ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते या कुछ नहीं करवाते, उसका आपको ड्रॉबैक क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो भी आपको बताऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट लिखने का बेनिफिट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ मैंशन करनी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड डिटेल से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोस बर वक्त बासानी आप तक पहुंच सकें। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करना है। कौन सा ठेकेदार है उसका इंतखाब बहुत ज़रूरी है। आपने पैसे नहीं देखने, ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीक पे उसकी जो है ना प्राइस हो, उसका रेट हो, लेकिन आपने कंपैरिजन करना है जो मार्केट में रेट चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब, सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब किस तरह करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बंदा आप चूज़ करेंगे उसका जो पुराना काम हुआ हुआ है या पुराना काम हो रहा है उसको आपने चेक करना है कि वो किस तरह हुआ हुआ है, सारा आपने चेक करना है। नेक्स्ट ये है कि आपने ये सबसे पहले चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पुराना काम कौन सा किया और आपने उससे बात करनी है कि आपने किस हिसाब से हमारे घर का काम करना है। सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्टर सम टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो इस चीज़ से भागते हैं कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ज़ुबानी कलामी बात होगी या भाई आप इस तरह उस तरह। हरगिज़ नहीं, आपने लाखों लगाना है, करोड़ों लगाना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई काम नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा घर के कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई 50 रुपये वाला कचहरी में जाके आपने 50 वाला जो है ना स्टाम्प लेना है, उस पर ये बेसिक चीज़ें लिखनी है कि अगर आपने फाउंडेशन से स्टार्ट करना है तो उसका जो आज का रेट चल रहा है मार्केट में 300 रुपये चल रहा है। कुछ बंदे 320 भी ले रहे हैं, कुछ 350 भी ले रहे हैं, कुछ 280 भी ले रहे हैं। आपने सबसे पहले उससे ये बात करनी है कि आपने हमें जो 300 या 350 में काम करके देंगे, आपने काम चेक करने के बाद तो आप मुझे बताएं कि उसमें सेंट्री और बिजली का काम आपका होगा, वो आपने चेक करना है। कुछ ठेकेदार जो होते हैं सेंट्री बिजली का काम अपने जो है ना ठेके में ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। उस हिसाब से ना आपने जो है ना वो उसका रेट मैनेज कर लेना है। सबसे पहले आपने ये बात करनी है। दूसरी ये बात करनी है, आपने कहना है कि अगर फाउंडेशन स्टार्ट करना है तो जो खुदाई होगी नींव की फाउंडेशन की, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी है। सबसे पहले सेंट्री और बिजली का काम, देन ये कि फाउंडेशन का काम, प्लस ये कि आपने ये कहना है कि जो मटेरियल आप लगाएंगे, ज़ाहिर है आपने लेबर का ठेका देना है, तो सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है कि ये रेट कम कर दें, लेकिन आपके मटेरियल का ज़िया हो तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। फिर यह है कि आपने बिजली सेंट्री का काम कर लिया। फिर ये गटर जो आप बनाना है तो उसकी जो है ना जो गटर की जो है ना चिनाई होगी, अंदर चिप्स का लगेगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी। जो गेट लगाना है वो किसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो छत के नीचे नीचे पैमाइश है ना वो हम करेंगे, उसके बाद जो भी काम होगा उसके लादा चार्जेस होंगे। जो बनेरे बनाएंगे, जो साइड पे चार दीवारी होती है उसके लादा चार्जेस करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखना है। देन ये लिखना है कि अगर सपोज करें आप जो है ना लेंटर डालते हैं, कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, तो बाद में अगर 6 महीने साल 2 साल बाद लेंटर जो लीक कर जाता है या दरारें पड़ जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये भी आपने लिखना है। देन ये लिखना है कि आपने ना किस हिसाब से उसको पे करना है ठेकेदार को। कुछ बंदे एडवांस लेते हैं, कुछ एडवांस नहीं लेते। अगर एडवांस ना भी ना लें तो आपने ये चेक करना है कि जो है ना आपने सपोज करें एडवांस 30,000 20,000 50,000 एडवांस देके ना, उसके बाद आपने देखना है कि वीकली आपने कितने पे करने हैं। कुछ बंदे होते हैं ठेकेदारी होते हैं, कहते हैं कि हमने जो है ना जो हमारे वर्कर काम करेंगे उस हिसाब से हमने जो है ना आपसे चार्ज करना है, वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन एट द एंड आपने ये ज़रूर लिखवाना है कि 50,000 या लाख मैं नीचे रखूँगा। एंड पे ये होगा कि आप ठेकेदार हैं, आप सारा काम करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारा मेंशन करना है। तो मैं कोई इंजीनियर या कोई ऐसा सुपरवाइज़र बुला के काम चेक करवाऊँगा, अगर काम में ऊंच नीच हुई जो होगा मटेरियल के तो आपका होगा। बाकी ये कि फिनिशिंग के हिसाब से या कोई फ्रंट एलिवेशन के हिसाब से कुछ भी जो है ना ऊंच नीच हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेकेदार की होगी, आपने उसमें लिखना है। देन ये है कि आपकी जो है ना सबसे जो मेन चीज़ होती है सीढ़ियों की पैमाइश आपने पूछना है कि सीढ़ियों की पैमाइश आप किस तरह करेंगे, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखना है। कुछ बंदे जो है ना 4 सीढ़ियों का सैकड़ा करते हैं, कुछ 5 का करते हैं, कुछ 6 का करते हैं, कुछ लमसम करते हैं। लमसम में ये होता है कि आपने 200 300 यानी कि 3 सैकड़े, एक सैकड़ा 100 फीट का एक सैकड़ा होता है, 2-3 सैकड़े आप करना है। उस हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है किस हिसाब से होगा। फिर आपने ये करना है कि आपने ये पूछना है कि जो आपने लेंटर डालना है उसकी मोटाई कितनी होगी। कुछ 3 इंच करते हैं, वो तो बिल्कुल नकम्मे जो ठेकेदार होते हैं वो 3 इंच करते हैं। आपने मिनिमम 4.5-5 इंच या 6 इंच आपने जो उसकी मोटाई रखनी है।
उसमें ये होगा कि फिर आपने करना जो आपकी दीवारें वगैरह हो जाएंगी, जब लेंटर तक पहुँचेगा तो आपने ठेकेदार से पूछना है कि आपको जो आप लेंटर डालेंगे इक्विपमेंट सारा ठेकेदार को होगा, सॉरी ये ईंट वगैरह तो मटेरियल वगैरह आपका होगा, जो इक्विपमेंट में आता है कि करंडी आ जाती है, बेलचा आता है, उसके बाद शटरिंग का काम आता है, उसके बाद कोई भी जो है ना वो आप सरिया लगाते हैं, सरिये की जो है ना वो लेबर होती है, हर एक चीज़ लेबर का सारा काम ठेकेदार को आगे आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या मेंशन करना है, उसके बाद जो आपने लेंटर डलवाना है तो आपने लेंटर का आपको पे करना पड़ता है या आपको खाना खिलाना पड़ता है, 200 पर हेड के हिसाब से होता है। आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में सारा मेंशन करना है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन करना है कि चाय का क्या हिसाब किताब होगा, ठेकेदार अगर ठेका देना तो चाय ठेकेदार की होती है, लेकिन अगर आप खुदा तरसी करते हैं या ज़ाहिर है वो मजदूर तबका है, तो आप अगर चाय वगैरह उन्हें करते हैं देते हैं तो उसके हिसाब से आपने किस हिसाब से मैनेज करना है वो भी आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन करना है कि आप काम कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। अगर इतने टाइम में सपोज करें 6 माह लेते हैं, ठेकेदार से ये कहना है कि अगर मेरा आपने काम स्टार्ट करना है तो 10 काम और नहीं लेने या 2-3 काम और नहीं लेने, मुझे अगर 6 माह का टाइम है तो हार्डली 15 दिन या 1 माह ऊपर हो सकता है। ये नहीं कि आपका काम लिया तो 2-2 साल, 1.5 साल या 8-9 माह आपका काम डिले हो गया, उसका बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो वैसे अगर आप ठेकेदार के साथ ठेका करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो जो है ना काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसकी रीज़न ये होती है उसने पैसे लिए होते हैं और आस्ता आस्ता लेबर का रेट बढ़ जाता है सारा कुछ, तो वो जो है ना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपने ज़रूर मेंशन करनी है। फिर एक और चीज़ मेंशन करनी है, वो उसमें आपका भी एक किस्म का होगा कि आपको जो है ना ठेकेदार को मटेरियल ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम आपको पहुंचाना है। हर एक चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करनी है, कोई चीज़ रह ना जाए। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके 2 विटनेस होंगे, 2 उसके होंगे। 50 रुपये वाला स्टाम्प अगर आपने करोड़ों का करना है तो फिर आप 1200 वाला स्टाम्प कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना नहीं होता। 50 रुपये वाला स्टाम्प ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। आप स्टाम्प करके कचहरी में जाएँ, स्टाम्प करें, अपने गवाह ले जाएँ, ठेकेदार के गवाह ले जाएँ, उसमें मेंशन करें हर एक चीज़, डीपीसी में क्या करना है, चुनाई का किस तरह करना है, उसके बाद लेंटर का किस तरह करना है, बिजली सेंटर का काम क्या, हर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ये जो चीज़ें हैं ना ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको फॉलो करके आपको बेनिफिट ही होगा। कल को अगर ठेकेदार को चीज़ से मुनकरता है तो आपको ये पता होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में किया, आप उसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन भी ले सकते हैं और एक्शन ना भी ले मजदूर तबका, लेकिन बैठ के जो कंसल्ट होगा उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ लिखनी है। अगली वीडियो में ये बनाऊँगा कि आपकी ठेकेदार के साथ आपने जो मायदा करना है, उसके बाद सबसे जो मुश्किल मसला, सबसे प्रॉब्लम आती है कि जो आप जो है ना वो करते हैं ना, आप पैमाइश करते हैं, ज़ाहिर ठेका होता है, पैमाइश होती है किस तरह स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसमें बहुत ज़्यादा मसला दरपेश आता है। अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो पैमाइश करनी है वो किस हिसाब से आपने पैमाइश करनी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान चॉइस को इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बासानी आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान चॉइस को इजाज़त दें। कैमरामैन शेख उस्मान के साथ चॉइस 7 इन्फॉर्मेटिव टीवी जेहलम। खुदा हाफिज़।